एक्सरसाइज 17.1 का ये रहा आपका प्रश्न 16। यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के समूह में प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो टाइप 2 के अंतर्गत आने वाले ये पहले प्रश्न 16 को लेते हुए, एक पासे को 25 बार फेंकने पर निम्नांकित समांक आंकड़े प्राप्त हुए। जैसा कि यहाँ आंकड़ा हमारे प्रश्न में दिया हुआ 5, 4, 3, 2, 1, 1 इस तरह का आंकड़ा है। 3 समांकों की बारंबारता सारणी बनाना है। तो चलें इसे हम लोग सबसे पहले इसमें जो न्यूनतम संख्या है और अधिकतम संख्या है इसके आधार पर हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 16, जिसे हम एक बारंबारता सारणी के रूप में लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ हम आंकड़े में देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 है, और सबसे बड़ी संख्या तो 6 है। तो इसके आधार पर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह का, यानी बारंबारता सारणी इस तरह का हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, यानी हम एक तरफ चर जो मान हमें दिया हुआ है इसे लिखेंगे, दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह जिसे टैली मार्क्स या टैली चिन्ह भी कहते हैं, और अंतिम कॉलम में बारंबारता लिख देंगे। इस तरह का कॉलम बनाने के बाद अब हम लोग बारंबारता सारणी बना सकते हैं। यानी अब हम यहाँ से लिखेंगे न्यूनतम संख्या 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 और ये 6। इस तरह का कॉलम बनाने के बाद अब हम इसे इस तरह लिख दे, डायग्राम बना देंगे। इसके बाद कुल संख्या कुल संख्याओं को हम इस तरह लिख देंगे। अब हम आगे का प्रक्रिया यानी एक मिलान चिन्ह लिखना है। मिलान चिन्ह मतलब एक हमारा इस संख्या में कितना बार आया है, तो हम इसे काउंट करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक 5 बार। तो हम 5 मिलान चिन्ह को इस तरह लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 लाइन खींच के इसे एक बार काट दिए, तो ये हमारा 5 हो गया। और मिलान चिन्ह जितना होता है उतना ही बारंबारता होता है। बारंबारता माने बार बार आने वाली संख्या। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। इसी तरह 2 का हम भी इसी तरह देखेंगे, 2 कितने बार आया है। तो यहाँ देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यह भी 5 बार है। तो हम इसे इस तरह 5 मिलान चिन्ह के जगह इस तरह काट देंगे 4 लाइन खींच के, और यहाँ भी बारंबारता में भी 5 लिख देंगे। इसी तरह 3 का भी हम लोग उसी तरह जांच करेंगे, 3 कितने बार आया है। 1 बार, 2, 3, 4, बस 4 बार आया है। तो हम इसे 4, 1, 2, 3, 4 लाइन खींच देंगे मिलान चिन्ह के जगह, ये 4 हो गया। और बारंबारता की जगह इसे 4 लिख देंगे। इसी तरह 4 का हम जांच करेंगे कितने बार आया है हमारे आंकड़े में। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है। यहाँ हम 3 लाइन खींच देंगे और यहाँ बारंबारता में हम 3 लिख देंगे। इसी तरह 5 का भी चेक करते हैं। 5 हमारे पास कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4। तो 4 लाइन खींच देंगे बारंबारता और मिलान चिन्ह में, और इसे 4 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 6 का भी चेक करते हैं। 6 का हम बारंबारता लिखने के लिए 6 को प्राप्त यहाँ से हम देखते हैं आंकड़े में 6 कितनी बार बार आया है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4
यानी 4 बार। तो यहाँ हम इसे 4 लाइन खींच देंगे मिलान चिन्ह की जगह, और यहाँ भी 4 लिख देंगे, और सभी को इसे जोड़ देंगे तो कुल हमारा संख्या 5 5 10 और 4 3 17, 17 8 25, यानी 25 हो गए। और यही हमारा बारहमारता सारणी बनाने का तरीका है। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 17, किसी परीक्षा में 32 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए समंक या जिसे आंकड़े कहते हैं निम्नलिखित है। इस तरह का आंकड़ा दिया हुआ है 32 छात्रों का, जिसने परीक्षा में प्राप्तांक किस तरह का प्राप्त किया है, कोई 66, कोई 71, कोई 64। तो हम इसमें से इनकी बारहमारता सारणी बनाते हैं। तो चलें इसे हम उसी तरह हल करते हैं जिस तरह हमने प्रश्न 16 का सॉल्यूशन किया था। तो सबसे पहले बारहमारता सारणी बनाने के लिए उसी तरह का डायग्राम बनाते हैं, यानी प्राप्तांक, मिलान चिन्ह और बारहमारता, ये 3 कॉलम होगा। और इसी के आधार पर हम इसमें से सबसे छोटी संख्या, जो छोटा प्राप्तांक है, उसको ज्ञात करेंगे। तो हमारा सबसे छोटा प्राप्तांक 48 है, और इसमें अधिकतम मान सबसे ज़्यादा 84 है। तो हम यहाँ उसी तरह से लिख देंगे, यानी 48, उसके बाद 58, उसके बाद 64, उसके बाद 66, फिर 69, 71, 73, 81, 83 और अंत में 84। इस तरह डाटा इस तरह बना लिए। अब हम उसी तरह आंकड़ा में 48 को देखेंगे कितने बार आया है। तो यहाँ हम चलें और 48 देखते हैं कितने बार है। 1 बार, 2 3 4, यानी 4 बार। तो हम 4 मिलान चिन्ह की जगह 4 लाइन खींच देंगे और बारहमारता में 4 लिख देंगे। इसी तरह 58 को हम चेक करेंगे कितने बार आया है। अपने आंकड़े में 58 1 बार, 2 बार, 3, बस 3 बार है तो 3 लाइन हम खींच देंगे मिलान चिन्ह की जगह, और यहाँ बारहमारता में हम लोग 3 लिख देंगे। इस तरह 58 का बारहमारता हमने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह अब 64 देखते हैं कितने बार आया है। तो 64 1 2 3 4, यह भी 4 बार है। इसे हम 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4, और यहाँ 4 लिख देंगे। इसी तरह 66 को देखते हैं कितने बार आया है हमारे आंकड़े में। तो 66 को देखने के लिए उसी तरह 1 2 3 4 5, यह 5 बार है। तो हम इसे 5 लिख देंगे। फिर से चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम यहाँ 6 लिखने के लिए 1 2 3 4 इस तरह करके एक लाइन खींच देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। इसी तरह 59 69 को भी हम चेक करते हैं, 69 कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो हम यहाँ 7 उसी तरह 1 2 3 4 लाइन खींच दिए तो 5 हो गया, और 2 लाइन इसमें दे दिए तो 7। अब यहाँ 7 लिख देंगे। इसी तरह
71 का चेक करते हैं तो 71 एक बार, 2, 2 ही बार है तो हम यहाँ 2 लाइन खींच देंगे। इसी तरह 73 को चेक करते हैं, एक बार, 2 बार, 73 2 बार है तो 2 लिख दिए। यहाँ बारंबारता सारणी में हम इसे लिखते जाएंगे। इसी तरह 81 का चेक करेंगे। 81 का चेक करने के लिए पुनः हम उसी तरह अपने आंकड़े में जाते हैं। 81 एक बार, 81 एक ही बार है तो हम 81 को एक ही बार लिख देंगे। इसी तरह 83 का हम भी चेक करते हैं। 1, 2, यानी 2 बार 83 है, 83 को हम 2 बार लिख देंगे। इसी तरह 84 का चेक करते हैं। 84 एक बार, 84 भी एक ही बार है, हमने एक लिख दिया और यहाँ भी एक लिख दिया। अब कुल हम जोड़ देंगे। कुल में हमारा यहाँ टोटल संख्या 32 आएंगे। इस तरह हमारा ये बारंबारता सारणी बन चुका है और यही आंसर हो गया। इसी तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 का ये रहा प्रश्न 18। किसी गांव के 20 परिवारों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ सदस्यों की संख्या दिया हुआ है 20 परिवार का, किसी परिवार में 6, किसी में 8। इस तरह बारी बारी से हम लोग सारे नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बनाएं तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखें। हम बारंबारता सारणी बना लेंगे तो हम ये सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलें उसी तरह का हम लोग बारंबारता सारणी बनाने के लिए उसी तरह का आंकड़ा लेते हैं। सदस्यों की संख्या हम यहाँ लिखेंगे। मिलान चिन्ह लिखेंगे, यानी हमारा संख्या कितना है, कौन संख्या। इसके बाद बारंबारता, इस तरह का कॉलम बनाने के बाद अब हम आगे उसी तरह पूर्व में जो प्रश्न जैसे हमने बनाया था उसी तरह यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारा इसमें 2 है। आंकड़ा में हम चेक करते हैं, आंकड़ा में सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 8। इसके अंदर ही सारे संख्या है तो हम यहाँ सदस्यों की संख्या में छोटे संख्या के आधार पर यहाँ 2, 3, 5, 6, 7, 8 इस तरह हम लिख देंगे। और कुल संख्या जो आएगा तो कुल संख्या तो यहाँ दिया हुआ है जो कि 20 परिवार है, तो ये हमें मालूम है 20 यहाँ हम लिख देंगे। यानी हमें यहाँ जो बारंबारता लाएंगे जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो चलें बारी बारी से अब हम 2 कितने बार आया है इसकी जांच करेंगे। ये 2 हमारा पहला सदस्य है तो 2 का हम यहाँ अपने आंकड़ों में जांच करेंगे 2 कितना बार आया है। तो यहाँ चेक करते हैं 2 एक बार, एक ही बार है।
तो हम मिलान चिन्ह की जगह 1 लिखेंगे और बारंबारता में भी 1 लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद दूसरी संख्या 3 की जांच करते हैं। 3 हमारा कितना बार आया है, तो 1 बार, यह भी 1 ही बार है, तो हम इसे मिलान चिन्ह की जगह 1 लिखेंगे और बारंबारता की जगह 1 लिखेंगे। इसी तरह 5 का जांच करते हैं, तो 5 हमारा आंकड़ा में देखना है कितना बार है, 1 बार, 2, 3, 4, यानी 4 बार है 5। तो हम यहाँ उसी तरह मिलान चिन्ह की जगह 1, 2, 3, 4 लिख देंगे और बारंबारता में 4 लिख देंगे। इसी तरह 6 का हम जांच करते हैं, तो 6 उसी तरह आंकड़ा में 6 1 बार, 2, 3, 4, 5 और 1 6, यानी 6 बार 6 आया है बारंबारता। 1, 2, 3, 4 और इसे काट दिए तो 5 और 1 6 और यहाँ 6 लिख दिए। इसी तरह 7 का चेक करते हैं। 7 का चेक करने के लिए हमें पुनः उसी आंकड़े पर जाना है, यानी 7 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5। तो हम 5 उसी तरह अपने टैली मार्क्स में 5 इस तरह लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 और इसे काट देंगे तो 5 और ये 5 हो गया। इस तरह अब हम अंतिम में 8 का जांच करेंगे, 8 की बारंबारता कितनी बार है। 8 हम उसी तरह अपने आंकड़े के पास जाते हुए 1, 2, 3 बार है, तो हम यहाँ उसी तरह मिलान चिन्ह की जगह 3 लिखते हुए इस तरह 3 लाइन खींचते हुए मिलान चिन्ह की जगह 3 लिख देंगे और बारंबारता की जगह 3 लिख देंगे। अब इसे सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 1 1 2 4 2 छो 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 12 6 6 12 12 और 8 20 5 3 8 20। इस तरह हमारा यह बारंबारता सारणी बिल्कुल सही बन रहा है। अब हम बारी बारी से प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न का हम यहाँ सॉल्यूशन डाल रहे हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, सबसे छोटे परिवार का क्या आकार है। सबसे छोटे परिवार का क्या आकार है, इसमें सबसे छोटा परिवार का आकार जो है 2 है। वैसे तो 3 भी है, लेकिन कोई एक ही आंसर देना है, यानी 2 हम लिख सकते हैं, सबसे छोटा परिवार 2। इसी तरह दूसरे प्रश्न का आंसर भी हम लिख सकते हैं। दूसरे में है, सबसे छोटे आकार के परिवारों की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटे आकारों की संख्या 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे दूसरे प्रश्न में। इसी तरह तीसरा प्रश्न का भी उत्तर हम दे सकते हैं, यानी अधिकांश सामान्य परिवारों का आकार क्या है। अधिकांश सामान्य परिवारों का आकार क्या है, यानी जो सबसे ज़्यादा संख्या है 6। अधिकांश माने यही हुआ कि ज़्यादा परिवारों की संख्या 6 है, तो हम इसका आंसर में 6 लिख सकते हैं। इसी तरह प्रश्न 4 का भी आंसर हम लिख सकते हैं, यानी सबसे बड़े परिवार का आकार क्या है। तो सबसे बड़े परिवार का आकार 8, ये हमारा सबसे बड़ा परिवार है। इसका आकार कितना है, 8 वाले सदस्यों की संख्या, तो हम 8 लिख सकते हैं। सबसे बड़े परिवारों का आकार 8 है, माने इस परिवार में 8 सदस्य हैं। ऐसे परिवारों की संख्या 3 है, तो हमारा आंसर 8 हो गया। इस तरह चौथे का आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम पांचवें का सॉल्यूशन में, पांचवें प्रश्न, सबसे बड़े आकार के परिवारों की संख्या, सबसे बड़े आकार के परिवारों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने जिक्र किया 3 है। सबसे बड़ा परिवार 8 है, जिसमें 8 सदस्य हैं। इसकी संख्या कितनी है, तो 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। इसी तरह अब हम छठे प्रश्न में प्रेक्षणों का परिसर क्या है। तो हमारा यहाँ परिसर निकालने का तरीका है, अधिकतम
उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं। तो यहाँ हम छठे प्रश्न में जो जो मालूम है उसे लिखेंगे, यानी उच्चतम मान यहाँ 8 है और न्यूनतम मान 2 है। जैसा कि आंकड़ा से पता चल रहा है 2 सबसे छोटा संख्या और 8 सबसे बड़ा संख्या, तो हम अब परिसर का सूत्र के आधार पर इसे निकाल सकते हैं। इसलिए परिसर बराबर हमारे पास सूत्र है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, अर्थात उच्चतम मान 8 और न्यूनतम मान 2। अब इसे हम 8 में से 2 घटाते हैं तो 6 आंसर हो जाता है। इस तरह हम ये छोटे छोटे प्रश्नों का बारंबारता सारणी के आधार पर उत्तर या आंसर सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न 18 का सॉल्यूशन। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।